नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि आपको पता होगा कि एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के लिए सीयूईटी और डीयूईटी और जेएमए का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है, यही होने वाला है। सीयूईटी में सारे सारे इंक्लूड हो गए और डीयूईटी का पैटर्न आपको जैसे पता ही होगा कि डीयूईटी का पैटर्न क्या है। तो इसी के लिए अपन ये बात करने वाले हैं कि आपको प्रिपरेशन अभी कैसे करनी चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से होनी चाहिए आपकी, और जो जॉइन बटन आपको इस चैनल पे दिख रहा होगा, उसको आपकी क्या ज़रूरत है, उसके लिए आप कैसे सपोर्ट कर सकते हैं और आपको उसमें क्या एडिशनल बेनिफिट मिलने वाला है एक्स्पोनेंशियल मैथमेटिक्स वाईटी यूट्यूब चैनल से। आपको क्या बेनिफिट मिलेगा और आपको जॉइन करने से क्या लगता है कि आपके पैसे वेस्टेज हैं या क्या नहीं, तो वो सभी बातें मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट मेन फोकस तो अपना इसी टॉपिक पे रहेगा कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है और क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो जैसे कि मैं आपको बार बार एक ही बात बोला था कि एमएससी एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना इतना मुश्किल नहीं है, तो इतना ईजी भी नहीं है। पर अगर आप एमएससी एंट्रेंस एग्जाम को इजीली क्रैक कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा सिस्टमेटिक वे से और आपने जो ग्रेजुएशन में जो पढ़ा है और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करते हैं, तो इसको क्रैक करना कोई मुश्किल टास्क नहीं है। तो अभी जैसे आपको पता होगा कि सीयूटी पीजी एडमिशन में सारे यूनिवर्सिटी हैं, जेएनयू, बीएचयू, जो एचयू, ये तो अब सारे के सारे सीयूईटी में शामिल हो गए। तो इनके इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में जो भी आपको कोई भी डाउट रहता है, तो वो सब चीज़ें के लिए आप टेलीग्राम के चैनल पे @exponential mathematics 2531 सर्च करते हैं, तो वहाँ पे जाके उनको डाउनलोड कर सकते हैं। आपको जो भी प्रॉब्लम होती है वहाँ पे हेल्प डेस्क दिया गया है, उस पर पूछ सकते हैं। तो मैं ऐसे बोलूँगा कि आपका अभी ये ध्यान इस पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। जैसे कि आपको पता होगा कि इन्होंने साफ-साफ लिखा है जुलाई के 3rd वीक में, डीयूटी का एग्जाम भी 15 जुलाई के बाद होने के पूरे-पूरे चांसेस हैं। तो आपके पास 1 मंथ है जून का, मई तो अभी जा चुका है ऐसे मानो, तो जून का 1 मंथ है, तो जून के मंथ में आपकी प्रिपरेशन अच्छी से हो जानी चाहिए और उसके बाद जुलाई में आप एटलीस्ट रिवीजन करें। तभी आपके लिए बेनिफिट होने वाला है इस एमएससी एंट्रेंस एग्जाम 2022 में आप पीजी में एडमिशन ले पाएंगे। तो ये स्ट्रेटजी कुछ इस प्रकार से आप अपनाएं कि बड़े सिस्टमेटिक वे से आप इजीली इस एग्जाम को क्रैक कर दें। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि आपको सीयूईटी का कुछ सिलेबस अलग है, थोड़ा सा डीयूटी का अलग है। तो प्रिपरेशन कैसे करें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का क्या रोल है। तो अभी दो तरह के स्टूडेंट होंगे आपके पास, ऐसे होंगे कुछ स्टूडेंट तो अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट ही नहीं करी है, उन्होंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी, अभी वो सोच रहे हैं कि किसकी करें, क्या करें, फॉर्म वॉर्म के चक्कर में लग रखे हैं। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने थोड़ा बहुत पहले से पढ़ रखा है। तो अपन दोनों स्टूडेंट के लिए देखेंगे कि कैसे क्या दोनों क्या कर सकते हैं, क्या क्या की पॉइंट्स उनको ध्यान में रखना चाहिए और कैसे क्या काम करना चाहिए। तो जो स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, जिनको ऐसा लगता है उनकी पढ़ाई हुई नहीं है, तो वो सबसे पहले क्या करें, उनको सबसे पहले यही काम करना है कि वो पीवाईक्यू के वीडियो सॉल्यूशन स्टार्ट कर दें। सबसे पहले उनको पीवाईक्यू के वीडियो सॉल्यूशन देखने चाहिए, क्योंकि अभी वो अगर पढ़ने बैठेंगे तो इतना टाइम नहीं है कि उनके पास पढ़ाई हो जाए। तो जिस भी एंट्रेंस एग्जाम को वो क्रैक करने का सोच रहे हैं, तो जैसे डीयूटी को करने का सोच रहे हैं, तो डीयूटी के लिए उनको सबसे पहले तो उल्टे से स्टार्ट करना चाहिए। 2021, 2020 और 2019, ये 3 साल के पेपर तो आपके एटलीस्ट होने चाहिए और इन तीनों के कंप्लीट सॉल्यूशन आपको एक्स्पोनेंशियल मैथमेटिक्स के जो प्ले लिस्ट है उसमें मिल जाएंगे। ये 3 तो कंप्लीट करें, उसके बाद वो नीचे की ओर चलें, 2018, 17, 16 पे जाएँ। पहले ये 3 क्योंकि इन 3 के बाद ऑनलाइन होने लग गए हैं और इन 3 का पैटर्न सेम है और इसमें थोड़ा क्वेश्चन ऑफलाइन पेपर था तो अलग था, तो पर ये 3 तो आप एटलीस्ट करके जाएँ। और जो स्टूडेंट सीयूईटी के लिए सोच रहे हैं, वो सीयूसीईटी और बीएचयू का पेपर है, एचयू का पेपर है और जेएनयू का पेपर है, ये सारे के सारे जरूर सोल्व करें और इनके वीडियो सॉल्यूशन देखें और सॉल्यूशन करते टाइम क्या करें कि जो जो की पॉइंट्स आए उनको नोट डाउन कर लें। अभी तो उनका ये काम है कि उन की पॉइंट्स को नोट डाउन करें और जब नेक्स्ट टाइम जब आप जुलाई में देखें तो ये वीडियो सॉल्यूशन देखना कैंसिल करें, की पॉइंट्स को रिवाइज करें, उसके बाद खुद से क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करें। इतना काम हो जाता है। उसके बाद जो स्टूडेंट अभी ऐसे हैं जिन्होंने थोड़ा बहुत कुछ पढ़ रखा है, तो वो क्या करें, वो सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जितने भी टेस्ट पेपर हो चुके हैं उनके पीवाईक्यू सोल्व कर लें, उनके सॉल्यूशन। आपको इन चीज़ों से 2-3 फायदे मिलेंगे। एक तो ये पता चलेगा, जैसे कि मान लो आप सपोज दैट री एनालिसिस ही पढ़ रहे हैं, तो आपको री एनालिसिस में पता लग जाएगा कि कौन से पार्ट से कितने क्वेश्चन तो पूछे जा रहे हैं, कौन सा ऐसा पार्ट जैसे क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जा रहा है या 1 या 2 क्वेश्चन पूछा तो उसको आप छोड़ भी सकते हैं, और कौन सा ऐसा पार्ट जैसे बार-बार आ रखी है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे मोर देन मतलब 2-3 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो एक तो ये आइडिया लगेगा। एक लेवल का पता लग जाएगा कि क्वेश्चन पेपर का लेवल कैसा है, तो वो आइडिया लगेगा। तो इसलिए पीवाईक्यू ज़रूरी है और जिन्होंने थोड़ा बहुत कुछ पढ़ लिखा है, वो लोग क्या करेंगे, पेपर सॉल्यूशन करें और वो बार-बार एक बात पूछ रहे हैं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें, कैसे करें, तो वो सब भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूँगा कि क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको कहाँ से करनी है। अब स्टार्ट कैसे करें, ये तो मैंने बता दिया कि पेपर सोल्व कर लो, ये तो हर कोई बोलता है कि पेपर सोल्व कर लो, पर शुरुआत कैसे करनी है, लिखना कैसे है, करना क्या है। तो शुरुआत आपको ऐसे करनी है कि आप जो भी सिलेबस देखेंगे, सबसे पहले आप क्या करें, री एनालिसिस को स्टार्ट करें, क्योंकि री एनालिसिस इज द की ऑफ एमएससी एंट्रेंस एग्जाम, इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। तो री एनालिसिस में सबसे पहले जैसे आपको बताता हूँ, पॉइंट सेट टोपोलॉजी है, इसके 11 वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट पड़े, आप वो देख सकते हैं। काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी है, सीक्वेंस एंड सीरीज है और जो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस टाइप इक्वेशन है। तो सबसे पहले आप री एनालिसिस के वीडियो सॉल्यूशन देखें, उनके की पॉइंट नोट डाउन करें, जो भी डाउट आता है उसको आप तो कमेंट बॉक्स में पूछें, टेलीग्राम के डिस्कशन ग्रुप में भी आप पूछ सकते हैं, तो मैं आपको वहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा। पर री एनालिसिस के आपके सारे वीडियो सॉल्यूशन हो जाने चाहिए और की पॉइंट जो भी आपको लगता है कि नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, आप उसको लिख लो। क्योंकि हमारे मैंने एक बार पहले ही बताया कि रुचिदास मैम है जो डिपार्टमेंट के हेड हैं, वो बोलते हैं किसी भी प्रॉब्लम को आप टुकड़ों में तोड़ लेते हो तो वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है अपने आप ही, जितने टुकड़े होंगे उतनी जल्दी वो सॉल्व हो जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है।
तो इसके सारे सॉल्यूशन देखें आप और की पॉइंट्स को नोट डाउन करते चलें। सेम कहानी आप ग्रुप थ्योरी के कर सकते हैं, नंबर थ्योरी के लिए कर सकते हैं और यहाँ पे रिंग थ्योरी के लिए भी कर सकते हैं। रिंग थ्योरी के मैंने शॉर्ट नोट्स भी डाल रखे हैं, ग्रुप थ्योरी के भी शॉर्ट नोट डाल रखे हैं। नंबर थ्योरी के 2 वीडियो हैं, वो 2 ही वीडियो देखने हैं आपको। उनके बेसिस पे अगर कोई ईजी क्वेश्चन आता है या जो नंबर थ्योरी का होने वाला क्वेश्चन होगा, वो आप इन 2 वीडियो के बेसिस पे कर सकते हो। और कोई टफ आता है तो वो सबके लिए टफ रहेगा, उसको छोड़ दो। तो सिर्फ 2 वीडियो से आपका नंबर थ्योरी का काम हो जाएगा। सबसे पहले रियल एनालिसिस करें, फिर ये वाला पार्ट करें, उसके बाद पीडी करें। अगर आप डीयूटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये 3 चीज़ तो आप किसी भी सूरत में नहीं छोड़ सकते, इनको तो आपको 100% करना ही करना है। सबसे पहला टारगेट आपका रियल एनालिसिस होना चाहिए, उसके बाद ये वाला पार्ट, उसके बाद ये वाला पार्ट। अब अपन आगे और चलते हैं डीयूटी में आपको। अब पीडी में भी मैंने 4 वीडियो में बता रखा है कि कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। और पीडी के पीवाई को आप सारे के सारे सॉल्यूशन अवेलेबल हैं जो मैंने ईयर बताए उनके, तो वो जरूर करके जाएं। उसी से आपको देखेगा कि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, सेम कॉन्सेप्ट पे रिपीट हो रहे हैं। उसके बाद अगर आप डीयूटी के लिए कर रहे हैं तो न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ें, उसके बाद आप ओडी पढ़ें, सबसे लास्ट में आप लीनियर अलजेब्रा पढ़ें। न्यूमेरिकल एनालिसिस के सारे सॉल्यूशन अवेलेबल हैं, पीवाईक्यू के सारे सॉल्यूशन अवेलेबल हैं। जिस प्रकार से आपका रिस्पॉन्स है उसको देखते हुए मैं 2015 से लेके 2021 तक के अवेलेबल हैं, तो मैं 2019 से लेके 21 वाले अभी उसको प्ले लिस्ट में डाल दूंगा, जो कि अब ज्वाइन मेंबर्स के लिए अवेलेबल रहेंगे, क्योंकि आप लोगों का रिस्पॉन्स इनके लिए सही नहीं है तो वो उसमें मिल जाएंगे। पर आपको सारे सॉल्यूशन अवेलेबल मिल जाएंगे, 6 ईयर के सॉल्यूशन आपको अवेलेबल है। ओडी में देखेंगे तो मैंने जो एग्जिस्टेंस यूनिकनेस थ्योरम का पार्ट है जहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, तो उस पर मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करा रखी है और बता भी रखा है कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। और 2021 वाले क्वेश्चन पेपर में इसका क्वेश्चन आया था, जो कि आप जरूर देखें, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। लीनियर अलजेब्रा का मैंने थोड़ा कम कंटेंट डाला है। डीयूटी के लिए लीनियर अलजेब्रा के 4 क्वेश्चन आते हैं, उसमें एक इनर प्रोडक्ट पे बेस्ड आता है और बाकी और भी आते हैं। तो डीयूटी के लिए आप जो लीनियर अलजेब्रा पढ़े तो उसमें इनर प्रोडक्ट वाला देखें और बाकी पार्ट को भी देखें। अब बात करते हैं अगर कोई स्टूडेंट सीयूईटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी कि जेएनयू, बीएचयू, डीएचयू इन सब के लिए कर रहे हैं, तो उसके लिए ये वाले 3 चीज़ें, ये 2 तो रियल एनालिसिस, ग्रुप थ्योरी तो इंपॉर्टेंट है ही है, उसको उसके बाद करना चाहिए ओडी वाला पार्ट। क्योंकि उसके लिए ओडी का बहुत, जैसे आप देखेंगे 2021 में सीयूसीटी में आप देख रहे हैं कि 14 क्वेश्चन आए थे जो ओडी से थे, क्योंकि पीडी वहाँ पे सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है। तो वो ओडी को करे, उसके बाद लीनियर अलजेब्रा को करे। न्यूमेरिकल एनालिसिस वहाँ पे है नहीं, वहाँ पे एलपीपी है। जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो क्या है, एलपीपी है, कॉम्प्लेक्स है, वेक्टर कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस है। तो सीयूईटी के लिए ऑर्डर ये फॉलो हो जाएगा अपना, रियल को सबसे पहले, ग्रुप थ्योरी, उसके बाद ओडी, फिर लीनियर अलजेब्रा, फिर आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कर सकते हैं, उसके बाद आप वेक्टर कैलकुलस इंटीग्रल कैलकुलस कर सकते हैं, सबसे लास्ट में एलपीपी कर सकते हैं। तो एलपीपी का कंटेंट अवेलेबल नहीं है और ना ही कॉम्प्लेक्स का अवेलेबल है। इन दोनों के मैं सोच रहा हूँ कि सबसे पहले आपको कॉम्प्लेक्स के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस या इसके जो वीडियो लेक्चर है वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएँ, वो मैं देखूंगा आपका रिस्पॉन्स कैसा रहता है। पर इस क्रम में आप इसको फॉलो कर सकते हैं अगर आप सीयूईटी के लिए जा रहे हैं। अब बात आती है कि आपको मतलब ये तो सब आप सॉल्यूशन देख लेंगे। कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने सॉल्यूशन देख रखे हैं या सोल्व पेपर सोल्व कर रखे हैं, वो बोलेंगे हमने पीवाई के सोल्व कर लिए, तो उनको क्या करना चाहिए अभी? उनके लिए स्ट्रेटजी है, वो बोलते हैं कि सर हमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस बता दो, कौन सी बुक पढ़ें, पीवाई की तो उन्होंने डन कर लिए। अब बुक्स की बात करते हैं, तो बुक्स के लिए कोई ऐसी बुक नहीं है जो एमएससी एंट्रेंस एग्जाम के लिए स्पेशली बनी हो। फिर भी मैंने एक बेस्ट बुक लिस्ट नाम से वीडियो बना रखा है, उस वीडियो को आप देखेंगे तो उसमें एक बुक है, उसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। उस पीडीएफ में आप सीयूईटी के लिए देख सकते हैं, डीयूटी वालों के लिए देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वैसे क्वेश्चन डीयूटी में इतना ईजी नहीं पूछा जाता। उसका लिंक आपको यहाँ पे आई बटन में मिल जाएगा, तो उस आई बटन से आप देख सकते हैं कि वो बुक आप प्रैक्टिस के लिए देखें। और बाकी अगर आपको चाहिए कि आपके सारे पीवाई क्यू सोल्व हो गए हैं, यानी कि आप बोल सकते हैं कि जेएनयू के हो गए, डीयू के हो गए, बीएचयू के हो गए, आपके सीयूसीईटी के हो गए, माने जितने भी सारे एमएससी एंट्रेंस एग्जाम थे उनकी पीवाई क्यू अगर आपके सोल्व हो गए हैं, तो आप बुक्स के लिए क्या कर सकते हैं? तो आप बुक्स के लिए ऐसा कर सकते हैं कि आपको डिप्स के असाइनमेंट मिल जाएंगे, किसी भी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, वरना अपने वाले में अपलोड कर दूंगा। अपलोड करने से थोड़ा डर रहता है कि उनको कॉपीराइट आ जाए, वरना आप मेरे को पर्सनली बोल सकते हैं तो मैं आपको भेज दूंगा। डिप्स के असाइनमेंट है, तो वो असाइनमेंट आप सोल्व कर लेते हैं तो आपकी फर्स्ट रैंक आ जाएगी। अगर इतना सारे पीवाई को सोल्व कर लेते हैं और असाइनमेंट कर लेते हैं, तो और कोई भी प्रैक्टिस की बुक, क्योंकि ये बुक्स आपको नेट में भी हेल्प करेंगी और ऐसे क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और मैं तो बोलूँगा सबसे पहला काम ये करके आप रिवीजन कर लेते हैं तो वो भी मोर देन सफिशिएंट है एमएस एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो पर फिर भी कईयों को ऐसा होता है कि नहीं नहीं हमको प्रैक्टिस करनी है, तो वो कर लें। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे लगता है कि यहाँ से तो क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं, वो सब के वीडियो मैं आपको डाल दूंगा और ऑलरेडी मैंने डाल रखे हैं। तो ये तो सब बात होगी, आपको अभी के लिए ये काम करना जरूरी है, अभी आप ऐसा कर सकते हैं। अब बात आती है कि एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स का जो ज्वाइन बटन है वो आपको किस प्रकार से सपोर्ट करता है या आप उसको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इस चैनल से आपकी हेल्प हो रही है, आपको फायदा मिल रहा है, तो आप अपना नॉमिनल चार्ज देके भी आप अपना सपोर्ट कर सकते हैं। वो ऐसे कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको करना ही पड़ेगा, वो आपके बेनिफिट्स के लिए। उसमें आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या लगेगा, जैसे 59 रुपये चार्ज है, तो मैं ये बोलूँगा कि अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपके 59 रुपये वेस्ट नहीं होंगे, आपको ऐसा लगेगा कि 59 रुपये आपके वसूल हो गए। उसके में आपको क्या क्या मिलने वाला है, जैसे अपन पहली बात तो ये कर लेते हैं क्वेश्चन पेपर का लेवल। तो डीयूईटी का पेपर पैटर्न है वो तो सेम रहने वाला है, और सेम ही लेवल आएगा उसका जैसा पेपर पैटर्न पीछे का आता है। यानी कि 2 घंटे का ही पेपर होगा, 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सेम पैटर्न रहेगा, सेम लेवल रहेगा, वैसा ही रहने वाला, कोई चेंजमेंट नहीं है डीयूईटी में। बात करते हैं सीयूईटी की, तो ये सीयूईटी मिक्सअप होगा, तो इसमें अगर जेएनयू को देखा जाए तो टफ आना चाहिए, बीएचयू और सीयूईटी की बात करें तो थोड़ा ईजी आना चाहिए।
तो ये तो मिक्सअप सा रहने वाला है सीयूटी। तो इसमें थोड़ा-सा अपडेट है, क्या पता इसका सिलेबस का फिर से अपडेट आ जाए। अगर नहीं आता है तो मैं तो ऐसे बोलूँगा कि बीएचयू और सीयूईसीटी जैसा ही आएगा, और अगर अपडेट आ जाता है तो थोड़ा चेंजमेंट हो सकता है। पर जो लोग डीयूटी टारगेट कर रहे हैं उनकी स्ट्रेटेजी भी मैंने बता दी है, सीयूईसीटी के लिए बता दी है, और जो लोग अभी तक थोड़ा बहुत पढ़ रखे हैं उनके लिए ऐसा है कि वो बुक्स के लिए डिप्स के असाइनमेंट या सारे पीवाईक्यू सॉल्व करें। जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है वो सॉल्यूशन देखना स्टार्ट कर दें। इन सभी टॉपिक के मैंने बता दिए। प्रिंट आउट अगर ले लें तो अच्छी बात है, की पॉइंट्स को नोट डाउन करें और फिर आप उसका रिवीजन करें। अब आपको ज्वाइन बटन में क्या क्या मिलने वाला है और ज्वाइन कैसे करना है वो दोनों चीज़ें बता देता हूँ मैं। सबसे पहले तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं @exponential mathematics, ताकि आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आपको पता लग जाए। अब आपको ज्वाइन बटन में आपको ग्रुप थ्योरी के 15 वीडियो मिलेंगे, उसमें उनके छोटे शॉर्ट नोट्स भी बनाए हुए मिल जाएंगे, और प्रैक्टिस क्वेश्चन जो मैंने करा रखे हैं वो तो आपको ग्रुप थ्योरी के लिए मिल जाएंगे। अगर कोई स्टूडेंट पीवाईक्यू प्लस ये कर लेता है तो एमएससी एंट्रेंस एग्जाम उसके 95% क्वेश्चन सॉल्व देते आराम से कर सकता हूँ। जैसे आप देखेंगे कि सीयूसीटी का लास्ट टाइम का पेपर था, उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे थे तो सेम टू सेम डिट्टो आगे विदाउट एनी चेंज। न्यूमेरिकल एनालिसिस के आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे और सारे पेपर सॉल्यूशन है, तो ये सफिशिएंट काम है न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिए। अब बात करते हैं रियल एनालिसिस के लिए, तो रियल एनालिसिस के लिए पॉइंट्स है टोपोलॉजी सबके लिए अवेलेबल है। उसमें अगर अपन बात करते हैं काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी के, तो उसके 10 वीडियो हैं, 4-5 वीडियो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के हैं, 4-5 वीडियो सीक्वेंस एंड सीरीज के हैं। तो ये सारे आपको रियल एनालिसिस के मिल जाएंगे, और पॉइंट सेट टोपोलॉजी प्लस काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी और थोड़ा सा सीक्वेंस, इसके शॉर्ट नोट्स भी हैं तो वो मिल जाएंगे। वो सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और इसकी एक सेपरेट प्ले लिस्ट बना रखी है जॉइन मेंबरशिप के लिए, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको ओडी में मैंने बता दिया कि एक वीडियो है, पीडी के मैंने 4 वीडियो डाल रखे हैं, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करा रखी है। जो कि पीडी के लिए इंपॉर्टेंट है वो इतना ही मैटर, अगर आप कर लेते हैं, जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है इतना कर लेता है, प्लस पीवाई की सोल्व कर लेता है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लीनियर अलजेब्रा कंटेंट थोड़ा कम डाला हुआ है, इस पर और काम कर दिया जाएगा। रिंग थ्योरी के शॉर्ट नोट्स अवेलेबल हैं और सॉल्यूशन अवेलेबल हैं, जो कि मोर देन सफिशिएंट है। अगर रिंग थ्योरी में ये शॉर्ट नोट्स ही अगर पढ़ लेते हैं, शॉर्ट नोट्स नहीं, मैं से उनको नोट्स ही बोलता हूँ, ये 40 पेज के नोट्स अगर ये पढ़ लेते हैं तो आपका रिंग थ्योरी का कोई भी क्वेश्चन कहीं पे भी गलत नहीं होगा, सारे क्वेश्चन आप करेक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट आप नेट के गेट के क्वेश्चन भी सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि उन्हीं को ध्यान में रखते हुए नोट्स बनाए गए। मैंने मेरे खुद के नोट्स हैं ये, तो इसमें आप नेट गेट के पेपर भी इजीली कर सकते हैं। और आगे अभी मैं से सोच रहा हूँ, अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो अपन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के क्वेश्चन प्रैक्टिस या इसके वीडियो लेक्चर जो भी आपको सूटेबल होगा वो अपन देख लेंगे। तो ये तो आपके ज्वाइन बटन की मेंबरशिप की बात होगी कि आप में ये सब मिलने वाला है। और जैसे रियल के शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे कुछ आपको, न्यूमेरिकल एनालिसिस के मिल जाएंगे, ग्रुप थ्योरी के मिल जाएंगे, रिंग थ्योरी के मिल जाएंगे, और अगर आप नंबर थ्योरी की बात करते हैं तो नंबर थ्योरी के 2 वीडियो डाले हुए हैं, वो 2 वीडियो मैं बता रहा हूँ कि मोर देन सफिशिएंट है, तो वो सब आप इसमें देख सकते हैं, और पीवाई को सोल्व करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो ये तो जो लोग स्टूडेंट है स्टार्टिंग में जो पीवाई को सोल्व करके प्लस ये कर लेते हैं, तो उनका एमएससी एंट्रेंस एग्जाम इजीली करेक्ट हो जाएगा। और थोड़ा बहुत आपने कुछ ग्रेजुएशन में भी पढ़ा होगा, उसका भी आप यूज करें, क्योंकि मैंने बोला ना, ऐसे नहीं है कि आप कोई कोर्स परचेज कर रहे हैं कि वो कोचिंग करवा रहा है ऐसे तो उसमें आपका टाइम वेस्ट भी हो जाएगा और कुछ मिलने वाला भी नहीं है। क्योंकि थोड़ा सिस्टमेटिक वे से और एग्जाम की डिमांड क्या है उसके अकॉर्डिंग अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो ही आपको बेनिफिट होने वाला है। ऐसे नहीं कि आप कोई कोचिंग ज्वाइन कर लिए, उसमें रियल चल ही जा रहा है, 10-10 दिन से रियल चल रहा है, 15-15 दिन से रियल चल रहा है, आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ही नहीं रहे। क्योंकि एमएससी एंट्रेंस एग्जाम के लिए ऐसे नहीं कि आपका नॉलेज कितना क्या है, अभी आपको क्वेश्चन की अप्रोच होनी चाहिए, क्योंकि टाइम नहीं है ना। अगर टाइम होता तो आप वैसे भी कर सकते हैं, तो कम टाइम में आपको करने का यही तरीका है। अब ज्वाइन कैसे करना है, इसके लिए आप क्या करें, सबसे पहले टेलीग्राम के यूट्यूब के सर्च बार में जाके एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स लिखेंगे तो आपको e जैसा चैनल मिल जाएगा। उसमें यहाँ पे ज्वाइन बटन का ऑप्शन दिख रहा है, इस ज्वाइन पे क्लिक करेंगे तो ज्वाइन पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, ऐड क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड और रिडीम कोड ऑप्शन। तो अगर आपका चैनल यूट्यूब जो अपडेट हो रखा है तो वहाँ पे रिडीम कोड का ऑप्शन आएगा, अगर अपडेट नहीं है तो सिर्फ ये वाला ही आएगा, तो आप अपडेट कर लें उसको। उसके बाद अगर आपका ज्वाइन कैसे करना है उसको मैं एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, वो आपको आई बटन में मिल जाएगी, ज्वाइन कैसे करना है। उसमें अगर कोई दिक्कत होती है तो आप फोन पे या गूगल पे से भी ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने के बाद आपको यहाँ पे कम्युनिटी टैब के अलावा यहाँ पे एक टैब और मिल जाएगा जो सिर्फ ज्वाइन मेंबर्स के लिए होगा। तो उसमें आपको जो भी अपडेट आती है वो ज्वाइन मेंबर्स के लिए वो आपको यहाँ मिल जाएगी। अगर इसमें कोई भी डाउट रहता है कैसा भी होता है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। तो आई होप मेरे अकॉर्डिंग अभी के लिए यही स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंट रहने वाली है कि जिन लोगों ने कुछ पढ़ रखा है वो तो सबसे पहले वीडियो सॉल्यूशन देखें और उनको की पॉइंट्स को नोट डाउन करें और रिवीजन करें। और ये जो मैं जॉइन बटर्स के जो आपको वीडियोस बता रहा हूँ वो जरूर देखें, क्योंकि उनमें सिर्फ मैं ऐसा तो है नहीं कि आपको 1-1.5 महीने में पूरा सिलेबस कवर करा सकता हूँ। तो वहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको एटलीस्ट ये तो पढ़नी ही चाहिए, बाकी कुछ पढ़ जैसे नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन होती है ना, तो नेसेसरी है वो जो मैं बता रहा हूँ, तो नेसेसरी कि ये तो करना ही करना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि सफिशिएंट है ये। इसके अलावा भी आपने अगर कर रखा है तो अच्छी बात है, पर ये तो आप करके जाएं, इतना तो आप जरूर करके जाएं। अगर एमएससी एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं तो इतना तो एटलीस्ट आपका होना ही चाहिए। और जिन लोगों ने इतना कुछ कर लिया है वो प्रैक्टिस क्वेश्चन की बात कर रखे हैं, तो मैंने बता दिया कि एक बेस्ट बुक लिस्ट नाम से वीडियो है, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पीडीएफ मिल जाएगी आपको, वो पीडीएफ देख लें। और अगर और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है तो मैं बता रहा हूँ आप डिप्स के असाइनमेंट सोल्व कर सकते हैं, तो वो इसके लिए सफिशिएंट रहेगा। जो कि ये स्ट्रेटजी दोनों सीयूईटी और डीयूटी दोनों के लिए
मतलब हेल्पफुल रहेगी आप। और ऐसा नहीं है कि डीयूटी वाले हैं वो इनके पेपर नहीं देखें या सीयूटी वाले इनके पेपर नहीं, दोनों के सारे पेपर सोल्व हो जाने, जो कुछ मिल रहा है वो सोल्व हो जाना चाहिए आपको। क्योंकि आप देखेंगे एक टॉपिक जैसे मान लो सपोज दैट ग्रुप थ्योरी है, उसके आप 6 यूनिवर्सिटी के 5-5 साल के 30 पेपर सोल्व कर लेते हो, उसमें 5 क्वेश्चन एक से पूछे जाते हैं। अगर 150 क्वेश्चन आप एक सब्जेक्ट के सोल्व कर लिए, तो आपको ये आइडिया तो लग ही जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, कौन सा कॉन्सेप्ट है जो हर जगह रिपीट हो रहा है। तो अगर ऐसा आप हर सब्जेक्ट के साथ कर लेते हैं, तो आप कैसे मान के चलो 60% प्लस या 70% नंबर आ जाएँगे और किसी भी एमएससी एंट्रेंस एग्जाम को करेक्ट करने के लिए 50% ज़्यादा जरूरत ही नहीं पड़ती। आपका 40-45% में ही काम हो जाता है। तो ये तो बहुत ज़्यादा सफिशिएंट बता रहा हूँ मैटर, क्योंकि अगर आप हर सब्जेक्ट के साथ ऐसा करते हैं तो उसमें कुछ बचेगा ही नहीं, सब्जेक्ट पूरा कवर ही हो जाएगा। तो इसीलिए पेपर सॉल्यूशन का बोल, ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, क्वेश्चन की अप्रोच भी पता लग गई और इंपॉर्टेंट पार्ट भी पता लग गया। आप थोड़ी पढ़ते रहेंगे तो आपको ये भी पता नहीं लग पाएगा क्वेश्चन कैसे आता है और आपको करना क्या है। तो ये थोड़ी बेस्ट स्ट्रेटेजी थी, इसको आपको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। सो आई होप ये मेरे अकॉर्डिंग आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। सो थैंक यू।